नमस्कार साथियों। आज अपन राजस्थान की मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। यह ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान की हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में अपन गहराई से अध्ययन करेंगे। भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित कणों के आकार को मृदा कहते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फरस। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजिनेसिस कहलाता है। यह भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेडोजिनेसिस कहलाता है। राजस्थान में मृदा के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो इसमें 5 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। पहली है एंटीसोल मृदा, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल और अल्फीसोल, और लास्ट है वर्टिसोल मृदा। अपन एक एक की बात करें तो पहली है वर्टिसोल मृदा। वर्टिसोल मृदा को काली मृदा भी कहते हैं। ये हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। हाड़ौती का पठार जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। ये कपास के लिए उपयोगी मृदा है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है इसमें। लोहा तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। अगली बात करें तो अगली है इंसेप्टिसोल मृदा। इंसेप्टिसोल मृदा को लाल मृदा भी कहते हैं। यह अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। लाल रंग का प्रमुख कारण लो ऑक्साइड होता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रंग, इंसेप्टिसोल में लाल रंग का प्रमुख कारण क्या है? लो ऑक्साइड की उत्पत्ति प्रधानता होती है। यह मक्का के लिए उपयोगी है। ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की इसमें अधिकता पाई जाती है। अगली बात करें अपन तो अगली प्रकार की मृदा है अल्फीसोल मृदा। अल्फीसोल मृदा को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। यह पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती हैं। सर्वाधिक उपजाऊ की बात करें वैज्ञानिक आधार पर तो अल्फीसोल मृदा होगी। कैल्शियम तथा फास्फोरस की इसमें अधिकता होती है। ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसमें तीव्र होता है। अगले प्रकार की बात करें तो एंटीसोल मृदा। यह रेतीली बलुई मृदा भी कहते हैं ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। यदि सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो एंटीसोल मृदा होगी, और सर्वाधिक उपजाऊ की बात करें तो यह अल्फीसोल मृदा होगी। इसमें न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है। अधिकतम जल धारण क्षमता वर्टिसोल मृदा में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम जल धारण क्षमता एंटीसोल मृदा में पाई जाती है। एरिडोसोल मृदा। एरिडोसोल मृदा को शुष्क मृदा भी कहते हैं। यह शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। अब यह तो वैज्ञानिक आधार पर प्रकार हो गया। अगला है कृषि में उपयोगिता, उपलब्धता, प्रधानता के आधार पर राजस्थान में 9 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कृषि में उपयोगिता, उपलब्धता और प्रधानता के आधार पर 9 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं? रेतीली रेतीली बलुई मृदा, क्षारीय लवणीय मृदा, भूरी रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली, मध्यम काली, भूरी दोमट, लाल लोमी, लाल काली मृदा। अब इसमें एक एक करके देखेंगे कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। लाल लोमी मृदा यह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में पाई जाती हैं। लाल काली मृदा कोटा, बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा में पाई जाती हैं। लाल पीली मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर यानी कि बनास बेसिन में ये पाई जाती हैं। भूरी दोमट मृदा पाली, सिरोही, जालोर में पाई जाती हैं। भूरी दोमट मृदा नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती हैं। मध्यम काली मृदा हाड़ौती पठार में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती हैं। रेतीली बलुई मृदा इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। और लवणीय मृदा जहाँ खारी झीलें होती हैं उसके आसपास पाई जाती हैं। आगे बात करें निर्माण के आधार पर मृदा के कितने प्रकार होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा
निर्माण के आधार पर राजस्थान की मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। यदि वैज्ञानिक आधार पूछे तो 5 प्रकार हैं। यदि वैज्ञानिक आधार पूछे तो मृदा के 5 प्रकार हैं। कृषि की उपयोगिता उपलब्धता के आधार पर 9 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। इसमें 8 प्रकार कौन कौन से हैं? पहली है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के दूसरे नाम दोमट मृदा, काप मृदा, कंसारी मृदा। ये कई बार एग्जाम में इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं कि जलोढ़ मृदा को दूसरे क्या नाम है, काप मृदा, दोमट मृदा, कंसारी मृदा। इसके निर्माण की बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जलोढ़ के रूप में जमा होते हैं। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती हैं। गंगर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़, सपन का मैदान, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, काटल का मैदान, प्रतापगढ़, रोई का मैदान, जयपुर, भरतपुर। इसके आसपास जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? कंकड़ पत्थर वाली जो जलोढ़ मृदा होती हैं उसे बाबर कहते हैं। जो दलदली मृदा होती हैं उसे तराई कहते हैं। जो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती हैं जो लूणी बेसिन में पाई जाती हैं उसे बांगर कहते हैं। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती हैं जो संबल बेसिन में पाई जाती हैं उसे खादर कहते हैं। अगली बात करें काली मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है कपास मृदा भी कहते हैं, रेगूर मृदा भी कहते हैं। इसके निर्माण की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया के निर्मित लावा के विघटन से इसका निर्माण होता है। यदि काली मृदा का विस्तार क्षेत्र की बात करें तो यह हाड़ौती के पठार में पाई जाती हैं। काली मृदा का काला रंग जो फास्फोरस और एल्यूमिनियम के टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। इसके गुणों को जाने तो काली मृदा का काले रंग का प्रमुख कारण क्या है? लोहा तथा एल्यूमिनियम के टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट का यौगिक होता है। इसके अंदर काली मिट्टी में लोहा तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। काली मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मृदा कपास के लिए उपयोगी होती है। काली मृदा में हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर अपने आप। अगली बात करें अपन रेतीली बलुई मृदा। रेतीली बलुई मृदा को बालू रेत भी कहते हैं। निर्माण रेतीली बलुई मृदा का निर्माण तैती सागर के अवशेष के रूप में हुआ है। इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। रेतीली बलुई मृदा का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तीसरे प्रकार की बात करें चौथे प्रकार की तो है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा को लवणीय मृदा भी कहते हैं। अन्य नाम रे, ऊसर, कलर, सोपेन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षारीय मृदा के अन्य क्या नाम है, तो इसका लवणीय मृदा, रे, ऊसर, कलर, सोपेन। निर्माण की बात करें तो इसमें लवणीय पदार्थों की अधिकता के कारण इसका निर्माण होता है। इसका विस्तार खारे पानी की झीलों के आसपास पाया जाता है। सर्वाधिक ये अनउपजाऊ मृदा होती है और सर्वाधिक उपजाऊ की बात करें तो जलोढ़ मृदा हो जाएगी। अगले प्रकार की बात करें जो अगला प्रकार है लाल मृदा। लाल मृदा को पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण पर्वतों के ऊपरी परत के अपसरण टूटने से इसका निर्माण होता है। विस्तार अरावली पर्वतीय प्रदेश। लाल मृदा के लाल रंग का प्रमुख कारण लो ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। ये मक्का के लिए उपयोगी मृदा है। अगली मृदा का प्रकार है लाल पीली मृदा। इसे भूरी मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के अपसरण से होता है। विस्तार की बात करें तो यह बनास बेसिन, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में होता है। ये मोटे अनाज के लिए उपयोगी मृदा है। अगले प्रकार की बात करें तो लेटेराइट मृदा। उच्च तापमान और उस वर्षा वाले क्षेत्रों में आकस्मिक जलवायु प्रदेशों में मृदा पाई जाती हैं। इसका विस्तार केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है। यह मृदा नारियल, काजू, कहवा, तसाए के लिए उपयोगी है। इसका विस्तार राजस्थान में नहीं है।
अगली बात करें तो पीट मृदा को जैविक मृदा भी कहते हैं। यह दलदली मृदा में जैविक पदार्थों के मिलने से बनी मृदा होती हैं। ये मिट्टी में डेल्टाई प्रदेश सुंदरबन डेल्टा कंस के रण में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति, ज्वारीय वन, अनुबंध पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन को पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है। यह मृदा के भारतीय अनुसंधान के आधार पर 8 प्रकार हो गए। अब 2 4 और प्रकार हैं मृदा के। पहला है रेवेरिना मृदा। ये गंगानगर के अंदर पाई जाती हैं, जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। साइरोजैक्स मृदा पूछे तो ये भी गंगानगर में पाई जाती हैं। सेप्सीफेरस मृदा जो बीकानेर में पाई जाती हैं। सिरोजम मृदा नागौर में। कैल्सी ब्राउन मृदा जैसलमेर बीकानेर में। और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा जयपुर भरतपुर के आसपास पाई जाती हैं। यह भी मृदाएं कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछी जाती हैं। तो यह आज का टॉपिक मृदा का प्रकार था। लगभग सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।